Hi guys, myself Vikas Dahel. In this lecture, इस लेक्चर में हम प्रकाश से रिलेटेड जो प्रकाशीय युक्तियां हैं उनका अध्ययन करेंगे। प्रकाशीय युक्तियां जो प्रकाश की उपस्थिति में कार्य करती हैं, जैसे सूक्ष्मदर्शी है, दूरदर्शी है, मानव नेत्र है। मानव नेत्र भी बिना प्रकाश के कार्य नहीं करता है। ठीक है, तो आज हम स्टडी करने जा रहे हैं प्रकाशिक यंत्रों की, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की, जो प्रकाश की उपस्थिति में ही कार्य करते हैं। तो देखो, सबसे पहले अपन प्रकाशीय उपकरण की बात करेंगे, वो है सूक्ष्मदर्शी। तो सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? सूक्ष्मदर्शी जो है वो सूक्ष्म वस्तुओं का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। सूक्ष्म वस्तुएं होती हैं जो हमें नॉर्मली दिखाई नहीं देती हैं, उनका बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। उसे अपन बड़ा भी बनाता है और स्पष्ट भी बनाता है। यह नहीं है कि वो समझ में नहीं आए, स्पष्ट नहीं हो, ये बड़ा और स्पष्ट प्रतिबिंब बनाता है। तो सूक्ष्मदर्शी क्या हो जाएगा? वो प्रकाशीय उपकरण हो जाएगा जो सूक्ष्म वस्तुओं का बड़ा एवं स्पष्ट प्रतिबिंब बनाता है। उसे अपन कह देंगे सूक्ष्मदर्शी। अब देखो, सूक्ष्मदर्शी दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है साधारण सूक्ष्मदर्शी, या जिसे अपन सिंपल या सरल सूक्ष्मदर्शी बोलते हैं। ठीक है, एक तो सिंपल सूक्ष्मदर्शी और एक होता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। संयुक्त जो होता है उसमें दो लेंस होते हैं, और जो सरल सूक्ष्मदर्शी होता है उसमें केवल एक लेंस होता है। ठीक है, यह है सूक्ष्मदर्शियों के बारे में। सूक्ष्मदर्शी दो टाइप्स के हुए, एक तो सरल सूक्ष्मदर्शी और एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। तो सबसे पहले अपन जिक्र करेंगे सरल सूक्ष्मदर्शी का। सूक्ष्मदर्शी के फर्स्ट पार्ट यानी सरल सूक्ष्मदर्शी का हम जिक्र करेंगे। ठीक है, सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है? सरल सूक्ष्मदर्शी एक उत्तल लेंस है जिसकी फोकस दूरी बहुत कम होती है, यानी कम फोकस दूरी का। हमने पीछे पढ़ा है उत्तल लेंस के बारे में। उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के मध्य की दूरी होती है, वो दूरी बहुत कम होनी चाहिए, यानी कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस है वो एक तरह का सरल सूक्ष्मदर्शी होता है। ठीक है, सरल सूक्ष्मदर्शी में साधारणतः अपन एक ही लेंस यूज में लेते हैं। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको बताया, ये आपके बोर्ड स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। देखो, सूक्ष्मदर्शी वह प्रकाशीय उपकरण जो सूक्ष्म वस्तुओं का बड़ा एवं स्पष्ट प्रतिबिंब बनाता है, सूक्ष्मदर्शी कहलाता है। ठीक है, सूक्ष्मदर्शी दो प्रकार का होता है, एक तो सरल सूक्ष्मदर्शी, एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। सरल सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? यह कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस होता है। कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस होता है जो सूक्ष्म वस्तु का सीधा आभासी और बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, ये होता है सरल सूक्ष्मदर्शी। अब हम पढ़ेंगे सरल सूक्ष्मदर्शी से रिलेटेड डेरिवेशन, यानी इसका रेखिक आवर्धन कितना आता है वो अपन देखेंगे, या आवर्धन क्षमता कितनी होती है। ठीक है, तो इससे पहले आप स्क्रीनशॉट लेके इससे नोट्स तैयार कर सकते हैं। आगे का अपन इस स्क्रीन को साफ करके फिर आगे का स्टडी करेंगे। हाँ, तो अब देखो, हम मान लेंगे कि कोई सूक्ष्म वस्तु है AB। ये मान ली हमने, कोई सूक्ष्म वस्तु है AB। ये AB जो सूक्ष्म वस्तु है, ये अपनी आंख से स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है, जिसे अपन D बोलते हैं। D = 25 सेंटीमीटर। ठीक है, सूक्ष्म वस्तु को नेत्र से स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखेंगे, तो वो जो वस्तु है वो नेत्र पर, यहां मान लो ये अपना नेत्र है। ठीक है, यहां नेत्र, मान लो ये नेत्र पर एंगल जो बना रही है वो है अल्फा। ये जो सूक्ष्म वस्तु नेत्र पर नेत्र के सामने रखेंगे सूक्ष्म वस्तु को 25 सेंटीमीटर दूरी पर।
नेत्र से, अपना जो नेत्र है उससे 25 सेंटीमीटर दूरी पर, यानी डी जो है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, उतनी दूरी पर रखेंगे तो उस वस्तु द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण कितना है? अल्फा। ठीक है। अब इस वस्तु को अपन सूक्ष्मदर्शी, जो सरल सूक्ष्मदर्शी है अपना, उसके सामने रखेंगे। तो देखो ये अपना सरल सूक्ष्मदर्शी है। सरल सूक्ष्मदर्शी एक तरह का उत्तल लेंस है, तो ये मैंने उत्तल लेंस बना दिया, तो ये हो गया अपना सरल सूक्ष्मदर्शी। इसके सामने मैं बिंब रख रहा हूं यहाँ। तो बिंब से, ऐसा चित्र अपना पहले का भी बनाया हुआ है। बिंब से मुख्य अक्ष के समांतर किरण ले ली और एक किरण हम लेंगे प्रकाशिक केंद्र O से गुजरने वाली। तो प्रकाशिक केंद्र O से गुजरने वाली किरण तो बिना किसी विचलन के सीधी निकल जाएगी। ठीक है। दूसरी किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर आई थी, ये मुख्य फोकस से गुजरेगी। ये कहां से गुजरेगी? मुख्य फोकस से। ये इसका मुख्य फोकस है, कैपिटल F। अब ये दोनों किरणें इधर जा रही हैं, देखो इस साइड में दोनों किरणें फैल रही हैं, तो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे और बिना क्रॉस किए अपनी इमेज यानी प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो अपन इन दोनों किरणों को पीछे बढ़ा देंगे। ठीक है, ऐसे पीछे बढ़ा दिया। ये दोनों किरणें हमने पीछे बढ़ा दी। पीछे बढ़ाने पर ये देखो अपनी एक बिंदु पर क्रॉस कर रही हैं, यहां पर। तो यहां अपना प्रतिबिंब बनेगा। जो बिंब लिया था हमने AB, इसका प्रतिबिंब यहां बनेगा, जिसको हम नाम देंगे A' B'। ठीक है। ये किरण चित्र है सरल सूक्ष्मदर्शी का। ठीक है। ये U तक बिंब था, बिंब तक की दूरी को अपन क्या बोलते हैं? U। यहाँ प्रतिबिंब था, तो प्रतिबिंब तक की दूरी को अपन बोलते हैं V। और यहाँ फोकस है, तो फोकस तक की दूरी को स्मॉल है। ठीक है। ये सब दूरियां हमने ले ली। अब यहाँ जो प्रकाशिक केंद्र पर जो कोण बनेगा, देखो यहाँ ये जो कोण बनेगा इसके और इसके बीच में, यानी ये जो प्रतिबिंब था, प्रतिबिंब द्वारा यहाँ पर जितना कोण बन रहा है ना, O, प्रकाशिक केंद्र O पर, इसको अपन नाम दे देंगे बीटा। ये कौन सा कोण है? बीटा। देखो जूम करके शो कर रहा हूं मैं आपको, ये है बीटा। इस टाइम आप स्क्रीनशॉट लेके डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है, ये बीटा है अपना। अब देखो हमें क्या करना है। एक तो ये जो बीटा है, ये तो है प्रतिबिंब द्वारा बना दर्शन कोण, और ये जो अल्फा यहां बन रहा है, ये बिंब द्वारा बना दर्शन कोण। ठीक है, दोनों का मान निकालना है। तो अपन पहले निकालेंगे बिंब द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण। तो चित्रानुसार, इसमें थ्योरी वगैरह कुछ नहीं है, आपको सीधा लिखना, चित्रानुसार बिंब द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण कितना आएगा? बिंब द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण अल्फा। ये अल्फा है, तो देखो अपन tan अल्फा निकालते हैं। इसमें क्या निकालते हैं? tan अल्फा। तो tan अल्फा को आप क्या लिख सकते हो? अल्फा। जैसे sin थीटा इज इक्वल्स टू थीटा, वैसे tan थीटा इज इक्वल्स टू भी थीटा होता है। इसको अपन tan अल्फा को अल्फा लिख देंगे, और tan अल्फा बराबर क्या होगा? लंब अपॉन आधार। तो लंब AB है, आधार कितना है? कैपिटल D। तो AB अपॉन D। ठीक है। फिर अपन बात करें प्रतिबिंब द्वारा बना दर्शन कोण। ये प्रतिबिंब है, इसके द्वारा बना दर्शन कोण। तो चित्रानुसार
प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण, ये जो है ये बीटा है, तो tan बीटा को अपन क्या लिख देंगे, बीटा, और इसका मान क्या आएगा, देखो tan बीटा का अपन प्रतिबिंब से बना a डैश b डैश अपॉन v ले सकते हैं, ये ले सकते हैं प्रतिबिंब से, लेकिन प्रतिबिंब से भी इतना ही कोण बन रहा है और बिंब से भी इतना ही बन रहा है, तो हम बिंब वाला ले लेंगे ताकि इसमें भी AB है और इसमें भी AB आ जाएगा, AB अपॉन u आ जाएगा, ठीक है। तो AB से AB आगे जाके कैंसिल हो जाएगा, इसलिए अपन ये यहां से बनने वाला नहीं लेकिन इस ट्रायंगल का ही ले लेंगे, ठीक है। tan बीटा ये कितना आएगा, AB अपॉन u, तो AB अपॉन u, इसमें u देखो पीछे की ओर है लेकिन अपन नेगेटिव नहीं लेंगे क्योंकि अलग अलग डायग्राम, अल्फा अलग डायग्राम से ले रहे हैं, बीटा अलग डायग्राम से, तो हमें अलग अलग डायग्राम है इसलिए दूरियां माइनस प्लस लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो इनकी आवर्धन क्षमता निकालनी है, क्या निकालनी है, आवर्धन क्षमता या आवर्धन निकालना है इसका। तो आवर्धन क्षमता क्या होगी, देखो आवर्धन क्षमता जिसे अपन m ही बोलते हैं, इज इक्वल्स टू प्रतिबिंब द्वारा बना दर्शन कोण बीटा अपॉन बिंब द्वारा बना दर्शन कोण अल्फा। तो प्रतिबिंब द्वारा बना दर्शन कोण अपॉन बिंब द्वारा बना दर्शन कोण। प्रतिबिंब द्वारा बना दर्शन कोण कितना है अपने पास, बीटा है, तो m इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बीटा अपॉन बिंब द्वारा बना दर्शन कोण है अल्फा, तो बीटा अपॉन अल्फा, अल्फा और बीटा का मान रखेंगे, तो m इज इक्वल्स टू बीटा का मान है AB अपॉन u और अल्फा का मान है AB अपॉन d, AB अपॉन d। देखो AB से AB कैंसिल हो जाएगा, ऊपर तो 1 अपॉन u बचेगा, नीचे 1 अपॉन d बचेगा। m इज इक्वल्स टू क्या होगा, 1 अपॉन u अपॉन 1 अपॉन d, ठीक है। तो d तो ऊपर चला जाएगा और u नीचे रहेगा, तो m इज इक्वल्स टू हो जाएगा d अपॉन u, क्या रहेगा, d अपॉन u, ठीक है, ये रहेगा। इसको आप क्या लिख सकते हो, m इज इक्वल्स टू d इंटू 1 अपॉन u, और समीकरण नंबर 1 दे दो, ये अपनी फर्स्ट समीकरण आ गई। अब इस समीकरण में हमें 1 अपॉन u की वैल्यू अलग अलग निकाल कर, ये जो 1 अपॉन u है इनकी वैल्यू दो कंडीशनों में निकालनी है और वो इसमें रखनी है, ठीक है। तो कौन सी है वो कंडीशन, नंबर 1 कंडीशन है जिसे अपन केस फर्स्ट बोल सकते हैं, यदि ये जो प्रतिबिंब बन रहा है ये स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर हो, यानी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, d, नेत्र से कितनी दूरी पर बन रहा हो प्रतिबिंब, d दूरी पर, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। तो यदि प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर हो, अर्थात स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर हो तो प्रतिबिंब दूरी क्या हो जाएगी, d, प्रतिबिंब कितनी होगी दूरी,
डी। अब प्रतिबिंब दूरी देखो, इधर हमें लेंस फॉर्मूले में ये दूरियां रखनी है, तो लेंस फॉर्मूले में रखेंगे तो प्लस माइनस का लफड़ा रहेगा। तो ये प्रतिबिंब दूरी किसके बराबर हो जाएगी, डी के। जो इधर है पीछे है तो इसको अपन माइनस का लिखेंगे, तो ये रहेगा माइनस का डी। ठीक है, बिंब दूरी कितनी रहेगी, u इज इक्वल टू, ये भी पीछे है तो ये माइनस की रहेगी u। और फोकस दूरी आगे की ओर है तो ये प्लस की रहेगी f। यानी यहाँ इसमें प्लस माइनस नहीं लेना आपको, अल्फा बीटा में कोण में यहाँ आके लेना है। यहाँ लेंस फॉर्मूला जो है, लेंस सूत्र अप्लाई करेंगे, इसलिए यहाँ आपको प्लस माइनस का लफड़ा रखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब मैं यहाँ ले रहा हूँ लेंस सूत्र। लेंस सूत्र से क्या होगा, 1/f इज इक्वल टू 1/v। v की जगह माइनस का d और माइनस 1/ बिंब दूरी यानी u भी खुद किसका है, माइनस का। तो माइनस माइनस यहाँ क्या होंगे, प्लस हो जाएंगे। तो 1/f इज इक्वल टू माइनस का 1/d प्लस 1/u। 1/u की वैल्यू निकालेंगे तो 1/d इधर आ जाएगा प्लस में, 1/f प्लस 1/d इज इक्वल टू 1/u। तो देखो 1/u की वैल्यू आ गई, हमें ये 1/u की वैल्यू समीकरण 1 में रखनी है। तो समीकरण 1 में 1/u का मान रखने पर 1/u का मान रखेंगे तो m इज इक्वल टू क्या आएगा, d इंटू 1/f प्लस 1/d रखेंगे 1/u की जगह, 1/f प्लस 1/d। तो m इज इक्वल टू आ जाएगा d/f प्लस 1। ये आ गया रेखिक आवर्धन वाला। कब, जब प्रतिबिंब कहाँ हो, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, कैपिटल D डिस्टेंस पर हो। और ये D डिस्टेंस क्या होती है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। ठीक है, इसके बाद सेकंड केस हमें लेना है। सेकंड केस में अपन क्या करेंगे, प्रतिबिंब को अनंत पर बनाएंगे कि यदि प्रतिबिंब कहाँ हो, अनंत पर। देखो 2 ही केस लेने हैं, आगे और भी अपन पढ़ेंगे सूक्ष्मदर्शी दूसरा भी, उसमें भी 2 ही केस लेने हैं, इसमें भी 2 ही केस लेने हैं। ठीक है, दोनों में सेम कंडीशन रहेगी। एक तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर कंडीशन दिखानी है, एक दिखानी है आपको अनंत पर। तो अपन सेकंड केस ले रहे हैं, केस सेकंड। यदि प्रतिबिंब अनंत पर हो, अर्थात अब देखो अनंत पर होगा तो प्रतिबिंब दूरी v इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, अनंत। अब प्रतिबिंब बनना इधर ही है, इधर बनना है, तो ये अनंत है, ये चाहे प्लस का रखो चाहे माइनस का लिखो, प्रतिबिंब दूरी की जगह आएगा 1/ अनंत होगा तो इसकी वैल्यू 0 होगी। ठीक है, बिंब दूरी u, ये बिंब दूरी, बिंब तो इधर ही रहेगा तो ये माइनस की रहेगी, तो माइनस u। और फोकस दूरी जो है वो उत्तल लेंस है अपने पास, इसलिए इसकी फोकस दूरी हमेशा किसकी रहेगी, प्लस की। जैसे ये वैल्यू थी, ठीक है, ऐसे ये लेंगे बस। इसमें प्रतिबिंब दूरी कितनी थी, d, इसमें प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है तो प्रतिबिंब दूरी कितनी होगी, अनंत। ठीक है, इतना सा है और कुछ नहीं है, समझ में आई बात। अब इसमें अपन लेंस सूत्र काम में लेंगे, ये वैल्यू रखेंगे किसमें, लेंस सूत्र में। तो लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र से क्या होगा, 1/f इज इक्वल टू 1/v। v की जगह क्या रखेंगे, अनंत, माइनस 1/u, u खुद माइनस का है तो माइनस u। तो 1/f इज इक्वल टू 0 प्लस 1/u। माइनस माइनस प्लस हो गया तो यहाँ प्लस आ गया, तो आपके पास 1/f इज इक्वल टू आ गया 1/u।
यानी 1/u की वैल्यू चाहिए आपको, वो कितनी आ गई 1/f। तो 1/u की ये जो वैल्यू आई है ये समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 में 1/u का मान रखने पर क्या होगा, स्मॉल m इज इक्वल्स टू d इंटू m इज इक्वल्स टू क्या, d इंटू 1/u है। तो 1/u की अपन वैल्यू रख देंगे। तो 1/u की वैल्यू है 1/f। तो m इज इक्वल्स टू क्या हो गया, d/f। यह आवर्धन आ गया कब, जब आपको प्रतिबिंब अनंत पर मिल रहा हो। ठीक है, दो बार आवर्धन क्षमता निकालते हैं अपन सूक्ष्मदर्शी की। एक बार तो जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर हो यानी d पर हो, एक बार जब प्रतिबिंब अनंत पर हो। ठीक है, दो बार आवर्धन क्षमता अपन कैलकुलेट करेंगे। इसमें फर्क इतना ही है, जब स्पष्ट दृष्टि पर हो तो आवर्धन क्षमता d/f+1 आती है, यदि अनंत पर हो तो केवल d/f आती है। इतना सा डिफरेंस है। अब इसमें जब आप न्यूमेरिकल्स करते हो तो न्यूमेरिकल्स में आपको ये फॉर्मूले अलग अलग यूज में लेने पड़ते हैं। तो आपको ध्यान में रखना पड़ता है कि d/f+1 तो कब लेना है, जब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर हो, और d/f कब लेना है, जब अनंत पर हो। ठीक है, आज के इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।